हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बात करते हैं जीडीएस यानी डाक सेवक भर्ती के बारे में। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में 25,000 से ज़्यादा पदों पर बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने पद हैं, योग्यता क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए, आवेदन कब से शुरू होंगे, फीस कितनी है, चयन कैसे होगा और फॉर्म कैसे भरना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की इस भर्ती में 25,000 से ज्यादा पद बताए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के पद शामिल हैं: बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। वैकेंसी अलग अलग पोस्टल सर्कल और डिवीजन के हिसाब से होगी, इसलिए फॉर्म भरते समय अपने क्षेत्र की उपलब्ध वैकेंसीज और प्रेफरेंसेस को ध्यान से देखना जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, फॉर्म कब भरना है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया शुरू होगी। ओटीआर शुरू की डेट 31 अगस्त 2026, ओटीआर की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन और फी पेमेंट की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन एडिट विंडो भी दी गई है। करेक्शन 23 सितंबर से 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार मत करना, समय रहते आवेदन कर। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषयों में पास होना जरूरी है और उम्मीदवार को संबंधित पोस्टल सर्कल की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना भी चाहिए। इसके अलावा जीडीएस भर्ती में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और साइकिलिंग जैसी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। अब बात करते हैं उम्र की। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र की छूट भी दी गई है। उम्र की गणना आवेदन की अंतिम तारीख यानी 21 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। अब सबसे खास बात क्या है, क्या इसमें परीक्षा होगी। जीडीएस का चयन 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार होने वाली सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट से किया जाता है, यानी उम्मीदवारों के 10वीं के मार्क्स ग्रेड को निर्धारित तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करके मेरिट तैयार की जाती है। इसलिए जिन उम्मीदवारों के 10वीं में अच्छे नंबर हैं उनके लिए यह भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ अच्छे नंबर होना ही पर्याप्त नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी कैटेगरी, लोकल लैंग्वेज और बाकी सभी कंडीशन भी नोटिफिकेशन के अनुसार सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की। जीडीएस में पेमेंट टीआरसीए यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के आधार पर होता है। नोटिफिकेशन के अनुसार बीपीएम के लिए 12,000 से 29,380 तक का और एबीपीएम यानी डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,000 तक का टीआरसीए स्लैब दिया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन कंडीशन के अनुसार 3% अनोल टीआरसीए इंक्रीज तथा कुछ अन्य अलाउंसेस और बेनिफिट भी लागू हो सकते हैं। यह बात भी ध्यान रखें कि जीडीएस को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का रेगुलर सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता। इसकी सर्विस कंडीशन अलग जीडीएस रूल के अनुसार होती है। बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की। सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट पोर्टल पर जाना है। वहां जाकर पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल और मांगी गई दूसरी जानकारी सही भरनी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर एप्लीकेशन प्रोसेस में जाना होगा। फिर अपनी एजुकेशनल डिटेल भरनी है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पोस्टल सर्कल और प्रेफरेंसेस को ध्यान से सिलेक्ट करना है और जहां एप्लीकेशन हो वहां एप्लीकेशन ही जमा करनी है। सबसे ज़रूरी बात, नाम, जन्मतिथि, 10वीं की डिटेल और डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट या PDF अपने पास सुरक्षित रख लेना। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और इंडिया पोस्ट GTS रिक्वायरमेंट 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। OTR 31 अगस्त से शुरू होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 सितंबर से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं GDS का पूरा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी नौकरी ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।